I hope I'm live. काफ़ी टाइम के बाद मैं फेसबुक पेज पे लाइव आ रही हूँ. आई थिंक नोटिफिकेशन स्लोली जा रहा है. स्लोली वेरी स्लोली. आई जस्ट चेक. One twinkling eyes, after a long time I am live, talking one to one, दिल से दिल तक. अच्छा था पहले. एक्चुअली फेसबुक पे एक फिल्टर भी हुआ करता था. देयर इज नो फिल्टर, बट हर चीज़ का अपना प्लस माइनस होता है. काफ़ी ज़माने बाद मैं लाइव आ रही हूँ फेसबुक पेज पे. मुझे भी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है. मुरारी कुमार, पगली बहुत दिन पे लाइव आती हो. हाँ जी, वो मुझे फेसबुक का सेटिंग पसंद नहीं आ रहा. फिर भी लेकिन नहीं भी पसंद है, फिर भी मैं लाइव आई हूँ. और आई तो ठीक है, बट नोटिफिकेशन दे करके आई हूँ. सो आई थिंक मैनेजेबल है. क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे आई थिंक वीकली लाइव आ जाती थी, सप्ताह में एक बार. सो एनी विच वे, जब लाइव आई हूँ तो मैं डेफिनेटली अपनी बात को रखती हूँ जो मैं बात करने आई हूँ. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. सो सबसे पहले कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा. बहुत सारी सिस्टम एंड सेटिंग चेंज हो रखा है. सो इवन आई एम नॉट अवेयर. एंड बट इट्स ओके. लाइफ इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग. सीखते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू जो भी हार्ट दे रहे हैं, दिल दे रहे हैं. सो ओके फाइन. जो लोग जुड़ेंगे, जो जुड़ रहे हैं थैंक यू. जो बाद में जुड़ेंगे उसका भी उनको भी थैंक यू उसके लिए. जब आप लोग होते हैं तो बात करने में मुझे अच्छा लगता है. बट कॉन्सिक्वेंसेज देखिए, इसी से पता चलता है. एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है. जिबिन जोस, हाय खुशबू, हाउ आर यू? आई एम ऑसम. व्हाट अबाउट यू? मैं भी अपने रोज़मर्रा के दौर भाग में लगी रहती हूँ काम के लिए, क्योंकि कुछ काम करती हूँ और कुछ काम को मना भी करना पड़ता है, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है. रवि कुमार पोद्दार, हाय हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है आप लोग आ रहे हैं. तो कोशिश करूँगी कि पेज पे भी मैं लाइव आया करूँ. बट आई हैव अ कंप्लेन. मुझे फेसबुक के जो ओनर है या जो भी इसके सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, सो प्लीज मेक सम चेंजेस. इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. सो चलिए, जब आप आए हैं तो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ. इज अबाउट अगेन लाइफ, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट लाइफ. लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस. एंड उसको हम कैसे अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसके अनुभवों का मज़ा ले सकते हैं, और उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतना पता होना बहुत ज़रूरी है. और आप लोगों का जो प्यार है, जो साथ है, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है. और ये वही प्यार और साथ है जिसके लिए मैं आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ. रवि कुमार पोद्दार लिख रहे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आज सैटरडे है ना? राइट, आज सैटरडे है.
क्योंकि कभी कभी ना माइंड एकदम ये हो जाता है समटाइम ब्लैंक, क्योंकि मैं भी काम के सिलसिले में भागदौड़ चलता रहता है, मेंटल वर्कआउट चलता रहता है। करण राग हेलो, नोटिफिकेशन बहुत देर से जा रहा है क्या? करण राज जो लिख रहे हैं गुड नाइट, ये अभी सोने वाले तो है नहीं, ये अभी सर्फिंग करेंगे, इंटरनेट देखेंगे, रील्स देखेंगे। ये बस कहने वाली बात है। कुछ लोग होते हैं ना जैसे बोल करके फील ले लेते हैं कि हाँ मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ, या तो मैं अभी टाइम पे खाना खाने वाली हूँ या नाश्ता करने वाली हूँ। सो इट्स ओके, फीलिंग के लिए भी चलता है। रवि कुमार पुद्दार, बहुत दिन बाद आए हो लाइव। हाँ जी, बट इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती थी, वीक में एक बार जरूर लाइव आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। पेज पे मेरा काफी बहुत ही लंबा गैप हो गया। एनी विच में आज आई हूँ मैं बहुत ही शुभ समाचार के साथ कि एक अच्छी सी फिल्म जो रिलीज होने वाली है आप लोगों के प्यार से, साथ से। सो उसका जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम अ वेल विशर, शुभ चिंतक हूँ आप लोगों की, बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे, इसके लिए आती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। सो सिंस मेरी जो मूवी है वो इसी चीज के ऊपर है, ड्रग एडिक्शन एट द सेम टाइम अल्कोहलिज्म। दोनों ही, जब एडिक्शन किसी भी चीज की होती है ना तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। वैसे तो एडिक्शन अच्छी भी होती है, और ये अल्कोहल हो या ड्रग्स हो, दीज आर वेरी वेरी वर्स्ट थिंग एनीबडी कैन हैव इन देयर लाइफ। और वो दोस्त नहीं जो आपको शराब पीने के लिए आपको प्रोवोक करे या आपको बोले कि दारू पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो वो दोस्त हो ही नहीं सकते। और संगति का बहुत असर होता है, संगत का जीवन में बहुत असर होता है। देखो पता सबको सब होता है, बस जरूरी होती है उसके बारे में बात करने की और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। क्योंकि आज भी अगर हम बोलते हैं ना हमें तो सब पता है, बट आज भी केसेस अगर आप उठा के देखिए तो ड्रग एडिक्शन और जो अल्कोहल का जो न्यूज़ हमें सुनने को मिलता है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने दोस्त को मार दिया, शराब के नशे में अपने लोगों को मार दिया, ऐसे। तो ये ऐसे नहीं आता, मतलब कि अभी भी हो रहा है, और हो ही नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा तादाद में हो रहा है। द न्यूज़ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज वी आर नॉट सीरियस, एंड इट इज़ अ हाई टाइम टू बी सीरियस। और मैं आई हूँ इसके लिए, बात करने के लिए कि हम इसके बारे में बात करें और इसको सीरियसनेस के साथ लें। और मैं भी इसके बारे में बात भी करती हूँ और R&D भी करती हूँ, विच इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि कुछ भी है तो क्यों है। 4WH जो लगाते हैं ना, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, जब ये लगाना चालू करेंगे ना तो जिंदगी के बहुत ऐसे गलत काम, गलत चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टाइम, बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग। मैं आज बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में हूँ, बिकॉज आज मुझे भी क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन दूसरा वाला नहीं मिल रहा था, सो इसके लिए भी मैं लेट हो गई। सो आई थिंक दिस इज़ बेटर। Okay, fine. I don't want to concentrate on this. Rather, I want to focus on the topic what I'm talking to you guys. मुझे अपने बातों पे, अपने मैसेज के ऊपर ज़्यादा concentrate करना है। And see, it is all about concentrating. कहते हैं ना, ध्यान पूर्वक तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस भी काम को कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना ज़रूरी होता है पूरी ईमानदारी के साथ। स्वराज कुमार लिख रहे, कंग्रेचुलेशन डियर फॉर योर न्यू फिल्म, बाय गॉड ग्रेस इट्स अ ब्लॉकबस्टर मूवी। थैंक यू सो मच। देखिए, सोच से बहुत कुछ हो सकता है, एंड विशेज एंड प्रेयर हैज इमेंस पॉसिबिलिटी टू चेंज एनीथिंग इनटू अ मिरेकल। कहते हैं उसमें बहुत एबिलिटी है टू चेंज द पॉसिबिलिटी, एंड इट कुड बी एनीथिंग। सो आवर वर्क इज टू गिव 100%, हम जो भी काम को कर रहे हैं। करण राज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार ही है, मोहब्बत है, और जो दुआएं हैं उसके वजह से मैं आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, और जो भी मैं लाइफ में कर रही हूँ तो उसमें ये आप लोगों का जो प्यारा सा योगदान है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इट्स ऑलवेज अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव माइंड स्टेट, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक लोगों के बीच में रहना और कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है। यशराज लिख रहे, कौन सी मूवी है? प्लीज़ गो थ्रू
द टाइमलाइन, उस पर मैंने पोस्टर शेयर किया है। आज पहला पोस्टर रिलीज हुआ है। सो एक प्रोसेस होता है, हम जब भी कोई काम करते हैं ना, इट्स वेरी पेशेंटफुल, आपको पेशेंस चाहिए होता है कोई भी ऐसे काम करते हैं। बिकॉज आई से मूवी इज इटसेल्फ अ मैजिक, इट्स अ मेरिकल, क्योंकि कंप्लीट टीम वर्क होती है। हालांकि जो मूवी का मुद्दा है मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज, wonderful people, wonderful friends, it's a high time to focus on all the doings and all the things around us, how it is, उसके बारे में सीरियसनेस लेना और सीरियस तरीके से समझना, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, अगर आप शराब पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और जब छोड़ने के लिए आप ठानोगे ना, तो असंभव खुद बोलता है संभव है, सिर्फ हटाना होता है, यानी कि जज्बात और हिम्मत चाहिए होती है। एंड इम्पॉसिबल itself it says I am possible। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज देखिए, एक पति अपनी पत्नी को मार देता है, एक पत्नी अपने पति को मार देती है, अपने लोगों को मार देती है, एक दोस्त अपने खास दोस्त को मार देता है। ये ऐसे ही नहीं होता। बिकॉज जब भी अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स का इंटेक करते हैं, सबसे पहले वो क्या करता है हमारे बॉडी में, पता है आपको? बॉडी को स्लो डाउन करता है, एवरीथिंग स्लो डाउन होता है, एंड इट अफेक्ट्स द ब्रेन। जब ब्रेन ही है जो हमें फील कराता है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हमारे सही गलत का अनुमान हमें बताता है। जो एक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे होते हैं कि क्या सही गलत है, कैसी चीज़ों को कंट्रोल करें, कैसे उसमें हम सही चीज़ करें। जब वो चीज़ ही डगमगा जाती है, जब गड़बड़ हो जाती है, तो फिर कैसे लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, और वो कैसे हमारी लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा फ़ोन ये फ़ोन मेरा गुम हो गया था। मतलब कभी कभी भागते दौड़ते होता ना, कभी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, एंड आई वॉज सो वरीड। एंड जस्ट इमेजिन, जो अपने लोगों को खो देते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस, एंड वो बोलते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये मैंने किया है। कम ऑन गाइस, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हर गलती को हम खुद करके सीखे। सो ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैसेज है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो हम बात करना चाहते हैं, जो हम बात बताना चाहते हैं, जिसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं, जागरूकता बनाना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करें। बात करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी शुरुआत सबसे पहले हमें खुद से, अपने आसपास से, अपने लोगों से करना चाहिए। सुराज कुमार, yes, you are saying is correct and I agree with you. Thank you so much. करण राज लिखे, कौन सा मूवी है मैडम? मैंने कहा आप देख लीजिए, टाइमलाइन पे शेयर किया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अभी देखिए, मैंने नहीं शेयर किया होता तो एक अलग बात है, जब इट्स ऑलरेडी शेयर्ड देन इट्स गुड टू टॉक अबाउट देखिए, वैसे तो ये मलयालम फिल्म है, मॉलीवुड आप बोल सकते हैं, बट इसका जो कंटेंट है ये वर्ल्ड वाइड मुद्दा है, विश्व मुद्दा है। क्योंकि हर घर में, हर देश में इंसान परेशान है। जो पीता है उसको तो परेशानी होती ही होती है, जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके दोस्त हो, परिवार हो या अपने लोग हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो इट्स नाउ कहते हैं ना, अभी ऐसा एक फेज चल रहा है कि हमें सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मूवी हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या मॉलीवुड हो, ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट द कंटेंट क्या है। हर फिल्म समाज का आईना होती है, कोई फिल्म आसमान से नहीं आती, हम सभी के जो जिंदगी होती है उसी से आती है। दो तरह की फिल्म होती है ऐसा मुझे लगता है। एक होता है जो रियलिस्टिक फिल्म होती है, जो रियल सामाजिक मुद्दों के ऊपर बनती है। दूसरी बायोपिक होती है, दैट ऑल्सो कम्स इन रियलिस्टिक। एंड एक्चुअली मैं इसको पहले में ही रखूंगी, जो रियलिस्टिक होती है, बायोपिक होती है, जो इंफॉर्मेटिव होती है। एंड दूसरी होती है बिल्कुल ही जहाँ लॉजिक नहीं होता है, दैट्स लाइक मैजिकल, इट टोटली टेक्स यू टू द डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे कि बाहुबली है, और ऐसे और भी फिल्म है जो आपको एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में लेके जाते हैं, बिकॉज एक डिफरेंट एक एरा क्रिएट करते हैं। छावा है, इस तरह की फिल्में हैं, काफ़ी सारी ऐसी फिल्में बनती रहती है। बट जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी है, इट्स अ रियलिस्टिक फिल्म। काफ़ी सारी ऐसी फिल्में अभी रैंडमली जो मैं याद कर पा रही हूँ, जैसे कि
मांझी है, वो रियलिस्टिक फिल्म है। करण राज मैडम आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हाँ जी प्लीज, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इन चीजों को समझिए और अपने लोगों को समझाइए। जिंदगी बहुत बहुत अनमोल है, और जैसे ही शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सबसे पहले वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता है, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाता है, और वो क्राइम कर जाते हैं। बिकॉज इट्स ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो नेगेटिव लोग होते हैं या वो नेगेटिव चीज़ों को महत्व देते हैं। इट्स अगेन अबाउट अवेयरनेस, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम खुद भी अवेयर हो सके और अपने लोगों को भी अवेयर कर सके। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो कांड हुआ है मीरठ में, जो मर्डर हुआ है सौरव का, और उत्तराखंड में ही एक और मर्डर हुआ। अगेन सौरव जैन है, एक सौरव, वो तो बेचारा पत्नी का सरनेम लगाता था, जिसको 15 टुकड़े में काट दिया। मेरठ में एक और सौरव का मर्डर हुआ है। लेकिन नोटिस आप लोग करिएगा, ज्यादातर जो मर्डर होता है ऑलवेज लोग बोलते हैं कि नशे में कर दिए। नशे में, जब पता है कि नशा खराब चीज है तो वो नशा करना ही क्यों है। एक अच्छा सा वीडियो आपको दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग करना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं भी करना चाहते हैं, और उनको इसमें फंसा लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, जो दोस्त के आड़ में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्योंकि दोस्त जो होगा ना, वो कभी आपको इन चीजों को हाथ लगाने नहीं देगा। गुरुजी, मैं गांजा, ड्रग्स, दारू के नशे में फंस चुकी हूँ। गुरुजी, मुझे हर वक्त यही लगता है कि मैं अच्छा बच्चे हो के महाराज जी, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने लायक नहीं। आज हमारे नए बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, समझ रहे हैं? बहुत दुर्दशा हो रही है। रो मत, मनुष्य शरीर मिला उठने। तुम बहादुर हो, देखो तुम अभी सौभाग्यशाली हो, बहादुर हो। कम से कम तुम सभा में, संत सभा में आकर अपनी बात कहने की हिम्मत तो रखी। नहीं, कौन रखता है नहीं? तुम बहादुर। छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन नहीं। समझ रहे हैं क्या तकलीफ है, क्या दर्द है मेरे बचा लीजिए उस बच्ची को। बहुत निकलना चाहती हूँ, बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा, छोड़ना तो इसी को है ना। हमें हिम्मत लगता तो है खुद ही कि करना होता है। सुयोग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ औषधियों का सपोर्ट लेना चाहिए। चलिए, देखो, एक कसम उसम से छूटने वाली बातें नहीं है। ये इनका विचार है। हमें किसी डॉक्टर का सहयोग लेना चाहिए और उससे उचित औषधियां लेनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया, तो अब दूसरे पुरुष से संपर्क मत करना। एनी विच वे, ठीक है। जो भी है, आप भी ऐसा देखेंगे तो गुरुजी, मैं मैसेज मिल ही जाएगा। सो मुद्दा ये है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं, इनके जीवन में जो जुड़ते हैं, अगर कोई भी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो भी इंडल्ज होते हैं, और संगत का असर जरूर होता है। ऐसा कोई इंसान है जो दिख रहा है, या घर परिवार में है, या दोस्त है जो आपको दिख रहा है कि वो ड्रग्स ले रहे हैं या शराब के नशे में है, शराब ले रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन करिए, उनको हिम्मत दीजिए कि तुम कर सकते हो, तुम छोड़ सकते हो। सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, जहाँ ठान लेते हैं ना, जीत वहीं होती है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद को समझना, और बेहतर तरीके से तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। हालांकि ये प्रेमानंद महाराज जी का अपना विचार है, बट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, जो मैं समझती हूँ, जिससे देखो, इज जस्ट अ फ्रेंड टॉकिंग टू अनदर फ्रेंड। कुछ आपके भी योगदान हो सकते हैं, कुछ आपके भी विचार हो सकते हैं, कुछ आपके भी थॉट हो सकते हैं, कुछ मेरे भी रिसर्च हो सकते हैं, कुछ मेरे थॉट हो सकते हैं, कुछ मेरे ओपिनियन हो सकते हैं। So I think if you want to leave anything, it's very, very important first of all to understand the consequences. क्योंकि हम कुछ भी जीवन में करते हैं तो उसका प्रभाव, और कहते हैं ना, दुष्परिणाम होता ही होता है। अच्छा बुरा हर सिक्का का दो पहलू होता है। तो ड्रग्स और अल्कोहल में तो अच्छा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि वही जो नशा
शराब पी के होता है या ड्रग्स लेके होता है, अगर आप किसी काम से प्रेम करते हैं, किसी काम में लीन हो जाते हैं और उसकी जो उसमें जो मेहनत लगती है, जो थकावट होती है ना, उसके बाद फिर जब आप चैन से सांसें लेते हो ना और सोने जाते हो तो लगता है वाह, अच्छी फीलिंग आती है। जब आप किसी के लाइफ में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हो ना तो उसमें भी आपको वही फीलिंग आती है। दिस टोटली एवरीथिंग इज इन माइंड, हर चीज हमारे दिमाग में है। और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? संगत। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ आई थिंक अ वे इज टू गेट रिड ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग नहीं किए हैं ठान लीजिए कि कभी भी इन चीजों को हाथ नहीं लगाना है। मन में इन चीजों को सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लीजिए कि ये चीजें बुरी हैं और बुरी चीजों का अंजाम बुरा ही होता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, जैसे मनीष पंडित जी लिख रहे हैं, मैं तो शराब नहीं पीता नहीं और गुटखा फटका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो प्राइड के साथ बोलते हैं कि मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं फूकता। एंड आई फील सो प्राउड फॉर सच पीपल, बिकॉज उनके लाइफ में भी ऐसे लोग आए जो बोलते हैं अरे तुम तो दारू नहीं पीते, तुम तो बच्चे हो, तुम तो कब बड़े होगे। देखिए, ज्यादातर जो मैंने R&D किया है, लोगों से बात किया है, तो सब यही बोलते हैं कि मैं पीता नहीं था, मुझे मेरे दोस्तों ने पिलाया। तो कैसे पिलाया? इस तरह से नीचे दिखा करके, इस तरह से उल्टी सीधी बातें बोल करके, अरे इसको तो इसके लिए दूध लेकर के आओ, इसके लिए जूस लेकर के आओ, ये तो भी बच्चा है। कम ऑन गाइस, ये हमारी बॉडी है, शरीर हमारा है, सोल हमारा है, दिमाग हमारा है। तो कोई और डिसाइड क्यों करेगा कि हम हमारी बॉडी को क्या फीड करें? वी आर द मास्टर ऑफ आवर बॉडी, सो वी शुड बी द मास्टर ऑफ आवर ब्रेन। वी हैव टू डिसाइड वॉट वी वॉन्ट टू फीड। इसका निर्णय हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और जो दोस्त ऐसा करते हैं वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद बेचारे दुखी हैं, खुद कहते हैं ना हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो प्लीज डूबिए मत, आप निकल जाओ, इसी में भलाई है, आपकी खुद की भी और आपसे जुड़े लोगों की भी। जब ऐसे बेवड़े लोगों से शादी हो जाती है ना तो लड़कियों की जिंदगी नर्क हो जाती है। और ऐसी लड़कियां जो क्या बोलते हैं, शराब के नशे में रहती है, सिगरेट फूकती रहती है, तो लड़कों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लीज गाइज इसके बारे में बात करिए। इससे नो टू ड्रग्स, से नो टू अल्कोहल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में बिठा लीजिए। और जो लोग करते हैं, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, उनको हिम्मत दीजिए, उनका साथ दीजिए कि तुम कर सकते हो। और जो भी चिकित्सा लगता है, डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है ना तो रिहैब सेंटर में भेजना पड़ेगा। उनको एक ऐसे जगह थोड़ा दूर एडमिट कराना पड़ेगा, थोड़े माहौल से, थोड़ा परिवार से दूर करना होगा, जहाँ पे उनको उनके ब्रेन का एक उसको बोलते हैं ना, एक फ्रेश स्टार्ट करना होता है, माइंड के साथ डील करना होता है। सेशन होता है, ब्रेन सेशन होता है, जिसमें कि थॉट को प्रोसेस किया जाता है, उनको ऐसे फूड दिए जाते हैं, ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं। देखो, कोई भी जख्म, कोई भी आदत जब नासूर बन जाती है ना तो वो विनाश ही लेकर आती है। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। लोग बोलते हैं कि दिल टूट गया तो दारू पी रहे हैं, इसने धोखा दे दिया तो दारू पी रहे हैं। अरे किसने कुछ भी कर दिया, लेकिन हम कौन सा अच्छा कार्य करेंगे ऐसे काम करके? हम भी तो नुकसान ही कर रहे हैं ना। ये सब राक्षसों के श्रेणी में आता है। और कोई है जो पीते हैं, बोलते हैं नहीं छूटता है, तो भाई इतना पियो कि जो कंट्रोल कर सको, खुद को नुकसान ना करो ना किसी और को करो। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ती हो, बट कोशिश करो कि छोड़ दो। जिंदगी से प्यार करते हो, खुद के लिए छोड़ दो, खुद के लिए ना सही तो जिससे प्यार करते हो अपनों के लिए छोड़ दो। और ऐसे लोग जो छोड़ना चाहते हैं दारू, ड्रग्स, उनको मेरी दिल से दुआएं हैं, मेरे दिल से प्रार्थना है। और उनको मैं बहुत सारा हिम्मत देना चाहती हूँ, प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि गाइस, इट्स नेवर लेट टू डू एनीथिंग न्यू, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इट्स नेवर लेट टू स्टॉप समथिंग विच इज हार्मिंग अस। इससे पहले कि और देरी हो, जाग जाइए। परिवार के परिवार खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ सेब पूरे सेब की टोकरियों को सड़ा देता है, एक सड़ा हुआ फल पूरे फल को सड़ा देता है। इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या दे?
वैसा इंसान ना अच्छी परवरिश कर सकता है जब खुद की, तो वो एक बीवी का क्या ख्याल रखेगा, बच्चों की क्या परवरिश करेगा। एक ऐसी बीवी अगर आ जाए तो वो खुद का ख्याल क्या रखेगी, पति का क्या ख्याल रखेगी, बच्चों का क्या ख्याल रखेगी। पूरी मतलब संतान ही मतलब क्या बोलते, पूरी वंश ही खराब हो जाएगी। और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, खूबसूरत जिम्मेदारी है खुद को खुश रखने का। और कोई बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए उस समय ज़रूरत है खुद को मोटिवेट करने का, खुद को सही रीज़न देने का, खुद को संभालने का, क्योंकि हर एक पल गुजरता जाएगा। कोई ऐसा पल नहीं है जो कभी नहीं गुजरेगा। सुख है तो सुख के बाद दुख है, दुख है तो दुख के बाद सुख ज़रूर है। यही तो ज़िंदगी की खूबसूरत कहानी है। जो उतार चढ़ाव आता है ना, उसको संभालना है। इस उतार चढ़ाव में खुद को बर्बाद नहीं करना है। सो गाइस, listen, life is really beautiful, life is very very precious, don't kill yourself। ज़्यादातर देखिए जो सुसाइड भी करते हैं वो भी खुद को कहीं ना कहीं नशे की आदी बना लेते हैं। और नशे में क्या होता है कि जो चीज़ को आप जितना सोच रहे होते हैं वो बातें, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो जाती, इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, that's where you end up killing yourself or someone else। क्योंकि वो समझ तो रहती ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। सो गाइज, फिर मिलूंगी नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आती हूँ। आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप भी योगदान दीजिए। देखिए, किसी को अच्छी बात बता करके भी इस सृष्टि में एक अच्छी योगदान आप कर रहे हो। एंड काउंट योर सेल्फ फॉर्चुनेट। और ऊपर वाले ने आपको नवाजा है, हुनर दिया है, समझ दिया है, तो गाइज बात करिए। बात करने से जिंदगियां अगर बचती हैं, बच सकती हैं, तो बचाइए, देरी मत करिए। सबकी अपनी अपनी थॉट है। कहते हैं ना, कुछ कार्य करते हैं तो कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई ताली बजाता है, कोई गाली देता है। सबका अपना अपना कार्य है। कोई हो सकता है उस वक्त ताली बजा रहा हो, बाद में गाली दे रहा हो। कोई बाद में कोई उस वक्त गाली दे रहा हो, बाद में ताली बजा रहा हो। ताली तो छोड़िए, बाद में सैल्यूट भी करते हैं। सो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन। अपने आप को सही दिशा में लेकर चलिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करिए। ये जो न्यूज़ आप पढ़ते हो, ये न्यूज़ नहीं होता है। किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के माँ बाप मर जाते हैं, किसी के बच्चे मर जाते हैं, किसी का जिसका कसूर नहीं है वो मर जाते हैं। और पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है बात करना। वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। ज़्यादातर जो सुसाइड होते हैं ना, ये वो लोग भी होते हैं जो बात नहीं कर पाते हैं, जो बता ही नहीं पाते हैं कि उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा होता है, कौन सी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। उस वक्त जो सही दोस्त होते हैं, जो सही परिवार का सदस्य जो वाकई में हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, उनसे बात करिए। बात करेंगे जिंदगियां बच जाएंगी, बात करेंगे हिम्मत बढ़ जाएंगी, बात करेंगे तो हर लड़ाई जीत लेंगे। ये छोटी सी बात है। और इन छोटी छोटी बातों से ना, आप सच बता रही हूँ कि असंभव को संभव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में दुख तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में दुख तकलीफ नहीं है, सबके लाइफ में है। बट जो लोग उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनका सहारा बनिए। एंड इट्स अ वेरी गुड मीडियम। देखिए, हर चीज़ हमारे आसपास होता है, चुनना हमें होता है, सही और गलत, अच्छा और बुरा। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज। एंड ऑलवेज आई रिक्वेस्ट यू गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और मेरा ये मानना है, और इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, हमेशा अपने जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ऑलमाइटी है, जो गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, यीशु मसीह है, साईं बाबा है, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे जुड़ करके रहिए। और ऐसा जुड़िए कि कभी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी नहीं हो पाए। या तो कहते हैं ना, रिश्ते जब कमज़ोर हो तो फिर विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जब विश्वास है, अरे ऊपर वाला देख रहा है, वो संभाल लेगा, ऊपर वाला है, अभी परीक्षा ले रहा है, रास्ता भी वही दिखाएगा। जब इस बात को आप मानेंगे और सच्चे दिल से अपने भगवान से जुड़ जाएंगे, तो फिर मैं बता रही हूँ दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल घड़ियाँ आएंगी। ये नहीं है कि नहीं आएंगी, पर रास्ता भी मिल जाएगा और उससे निकल भी जाएंगे। और जिंदगी में जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो सोचेंगे, वाह, हमने तो कर दिखाया।
इतने बुरे से बुरे परिस्थिति में भी हमने इतना हिम्मत रख करके अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों से निकलते हुए, खुद को संभालते हुए कुछ अच्छा किया लाइफ में। सो गाइज, दिस वॉज अ स्मॉल मैसेज। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्रेशियस है। जैसे हमारा पैदा होने का अधिकार नहीं है, वैसे ही जिंदगी खत्म करने का हमारा अधिकार नहीं है, न खुद की जिंदगी का, न किसी और की जिंदगी का। हर जिंदगी अनमोल है, इस चीज को भी बिठा लीजिए। किसी से अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, संभाले नहीं संभल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस रिश्ते को ऊपर वाले के हवाले करके छोड़ दीजिए। कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं चल सकता, कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभ सकता। और लड़ाई भी उस रिश्ते के लिए की जाती है जिस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार हो, जिस रिश्ते में दोनों तरफ से कोशिश हो, जिस रिश्ते में दोनों को रहने की चाहत हो। जहां भी देखिए जबरदस्ती होती है ना, कि एक को प्यार होता है और एक को नहीं होता है, तो मर्डर भी वही होता है, जिंदगी दाव पे वहीं पे लगती है। तो आप समझ रहे हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी है। एंड विद दिस मैसेज, से नो टू ड्रग्स, नो टू एल्कोहल। आई एम एंडिंग अप दिस वीडियो एंड लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। एंड जो भी आप काम कर रहे हैं, दिल लगा कर करिए, मन लगा कर करिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। एंड से नो टू ड्रग्स, से नो टू एल्कोहल। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज 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 इसको माइंड में फिट कर लीजिए और इन चीजों से इतना दूर हो जाइए, इतना दूर हो जाइए, फिर देखिए जिंदगी जीने का मजा। फिर मुझे जरूर बताइएगा। सो गाइस, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और फिर जब मिलेंगे जरूर बातें होंगी। बताइएगा कि आप लोगों ने किन के लाइफ में चेंजेस लेकर के आए हो और आप लोगों के लाइफ में इन बातों का क्या असर हुआ, आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, जरूर बताइएगा। सो मैं फटाफट मैसेज लेके इस वीडियो को एंड करती हूँ। करण राज, करण आर के लिखे, मैडम हम बिहार से हैं, बिहार में बहुत नशा होता है मैडम, पर नशा लिए लोग नहीं समझते मैडम। जब नशा लिए हो तब उनको मत समझाइए, तब उनसे दूरी बना लीजिए। जब वो होश में हो, कभी तो वो होश में रहते हैं, तब उनसे बात करिए और उनको उस नशे की जो परेशानियां होती है, उस नशे की वजह से जो कांड होता है, जो दुख तकलीफ होता है, वो उनसे उस वक्त शेयर करिए। और उनके जो शुभचिंतक है उन तक भी संदेश पहुंचा दीजिए कि भाई ये आपका जो पर्सन है, जो भी आप दोस्त है या परिवार का सदस्य है, वो ऐसा ऐसा ये कर रहा है। क्योंकि देखिए, जितने जल्दी शुरुआत हो छोड़ने की, उतनी जल्दी चीजें ठीक हो जाती है। कहते हैं ना, कोई भी जख्म हो, कोई भी बीमारी हो, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए, जितना जल्दी उसकी दवा ले लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाते हो। और जितना देरी होती है उतना पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और बहुत तकलीफ भी आती है। करण राज, करण आर के लिख रहे, खाना खा लिया मैडम? हाँ जी। मनीष पंडित लिख रहे, मैं तो झारखंड से ही हूँ, बिहार का कटा हुआ झारखंड, लेकिन मैं तो फिर भी नहीं दारू पीता हूँ, न शराब पीता हूँ, न गुटखा खाता हूँ, न खैनी खाता हूँ। यार कुछ बताओ। बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा करिए, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, उसके लिए मेहनत करिए और आप देखिए क्या से क्या कर जाएंगे। फिर आप खुद की तारीफ देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और खुद के लिए ताली बजाइएगा, खुद को पैट करिएगा। ओ आई डिड इट, आई एम अ वेरी गुड पर्सन। मनीष पंडित, मैं आपको पूरा शेयर कर दिया है शायद, तो जल्दी जुड़ने वाले होंगे सब। थैंक यू सो मच मनीष पंडित। मेरे सामने कोई अगर पीकर आता है तो मैं उल्टी क्यों करता हूँ, मुझे बताओ। पहली बात, कोई पी करके आए तो उनसे बात ही मत करिए, क्योंकि उनको खुद को मालूम नहीं होता वो क्या बात कर रहे हैं। सो अपनी एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल मत करिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। उनके जो शुभचिंतक है, उनके जो परिवार है, उनके जो दोस्त है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान होश में हो ना, तभी उसको समझ में भी आता है और तब उसको आप बोलोगे तो वो समझेगा। क्योंकि नशे की हालत में लोग कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हैं, बेवजह झगड़ा कर लेंगे, बेवजह कुछ तोड़फोड़ कर लेते, बेवजह खुद को मार लेते, बेवजह किसी और को पीट लेते। ये हर जगह की कहानी है। और ड्रग्स का प्रॉब्लम हो और ये शराब की, वो पंजाब की भी है, बिहार की भी है, झारखंड की भी है, मुंबई की भी है, दिल्ली की भी है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जो इन सब चीजों से बचा हुआ है।
बट हैट्स ऑफ टू द पीपल जो इन चीजों से बचे हुए हैं। मनीष पंडित, बिल्कुल सही बात। मनीष पंडित, पीने का खाली बहाना होना चाहिए, बिल्कुल। करण राज, थैंक यू करण राज के खाना खाया मैडम। अच्छा, फिर से आप पूछ रहे हैं, मैंने खा लिया है। मनीष पंडित, गुड नाइट। अभी मम्मी कैसी है? अभी बाय, ठीक है, सब अच्छे हैं। सुराज कुमार, या दैट्स ट्रू। खुशबू, मनीष पंडित, आंटी को मेरा नमस्ते कहिएगा। जी जरूर। सुराज कुमार, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच। ऑफकोर्स आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। करण राज के कितनी बार एक ही मैसेज करेंगे, जवाब देने के बाद भी फिर से मैसेज कर रहे हैं। गौतम गुजारी, हाय खुशबू। गौतम गुजारी, नाइस शर्ट डियर खुशबू, इट्स अ 1 पीस शर्ट ड्रेस। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया आप सभी से बात करके। गौतम गुजारी लिख रहे हैं, आई एम वेटिंग इन इंस्टाग्राम। या एक्चुअली दिस गॉट लिटिल डिले एंड क्वेश्चन आंसर में इट टेक्स टाइम। एवरीथिंग आई थिंक वेन एवर यू आर डूइंग गुड और यू इंटेंशन आर गुड, इट टेक्स टाइम। सो बात करना जरूरी होता है और पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ चीजों को रखना जरूरी होता है। सो गाइज, फिर मिलेंगे चलते चलते। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करिए, वहां पे खुशबू पोद्दार 1 है। एंड मेरे पास 3 मीडियम है जहां पे मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ। एक तो फेसबुक पेज है मेरा, दूसरा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, एंड तीसरा मेरा एक यूट्यूब भी है जिसमें है खुशबू पोद्दार दिल से दिल तक। सो इट्स अ गुड मीडियम कि एक साथ मैं आप लोगों से कनेक्ट भी करती हूँ, ढेर सारी बातें भी करती हूँ, बहुत सारे एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, बहुत सारे वाइब भी एक दूसरे तक पहुंचती है। एंड आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और इसी तरह से जुड़े रहिए। एक खूबसूरत सा रिश्ता है और इट्स ऑलवेज अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। राजेश मनी जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आई हो। हाँ जी, मैं फेसबुक पे आई थिंक महीनों बाद ऑनलाइन आई हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं जरूर लाइव आती हूँ। एटलीस्ट वीक में एक बार जरूर आती हूँ। सो फिर मिलूंगी जब भी मौका मिलेगा। नाउ इट्स टाइम टू कम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसा कि मैंने कहा कि हम जितना अच्छा करना चाहते हैं, सोचते हैं एंड अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, एवरीथिंग टेक टाइम, एवरीथिंग टेक्स एफर्ट, एंड यू शुड ऑलवेज काउंट योर सेल्फ फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड इफ यू आर एबल टू डू दैट। TS is cheating. What? It's a dress. You can see I'm wearing a dress. You're always in Instagram. Thank you. So मुझे जाने का दोस्तों मन तो नहीं कर रहा है, बट मुझे जाना पड़ेगा। So खुश रहिए, खुशियां बांटिए। इस मैसेज के बारे में आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। और आप भी अवेयर हो जाइए, अपने लोगों को भी अवेयर करिए। किसी को ऐसे हालात में मत छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स को छोड़ना चाहते हैं। तो उनका साथ दीजिए, उनके लिए थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए, क्योंकि शायद वो इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। थोड़ी पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे समझदार हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसे जानकार लोग होते हैं जिनका वो सब्जेक्ट होता है। डेफिनेटली उनसे बात करिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो चाहत होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरी चाहत है कि ये पूरी वर्ल्ड ड्रग फ्री हो जाए, अल्कोहल फ्री हो जाए, ड्रग एडिक्शन से मुक्त हो जाए। ठीक है, सो मेरी चाहत है तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। अब आपकी अगर चाहत है तो आप भी इससे जुड़िए और इसको स्प्रेड करिए, अवेयर करिए, शेयर करिए। राजेश मणि जी, कैसे हो आप और कैसे घर में सब कैसे? मैं जी बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? और चलो गाइस, नाउ गॉट टू गो। गौतम गुजारी जी लिख रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट डियर खुशबू, माई विशेज एंड प्रेयर्स ऑलवेज with you dear खुशबू, yours lovingly गौतम गुजारी जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। खुद से प्यार करिए, अपनों से प्यार करिए। एंड ओह वाओ, दिल तो बच्चा है जी। अच्छा लगा मुझे इतने सारे हार्ट देख करके। लीजिए, आप लोगों को फिर से मैं बहुत सारा दिल देती हूँ। तो फिर जब मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी, आप लोगों से बात करूंगी। और आप लोगों को भी लगता है कि कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी टॉपिक है जिसपे बात होनी चाहिए, तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। सुराज कुमार, आप एक ब्लैक बिंदी लगा लो ताकि नजर ना लगे। अरे आप लोगों की प्यार इतनी है, दुआएं इतनी है, मुझे क्या नजर लगेगी। और ऊपर वाले का भी आशीर्वाद हमेशा साथ में बहुत जरूरी है। ओके, गौतम गुजारी, स्वीट वॉइस। सुराज कुमार, तब इंस्टाग्राम पर आइएगा। हाँ ठीक है,
बिंदी लगा के आती हूँ। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड आप लोगों को फिर से बहुत सारा दिल, बहुत सारी दुआएं, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। मन तो नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जो जिम्मेदारी ली है वो निभाना पड़ता है। एंड बहुत कुछ पकड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बहुत काम को करती हूँ, बहुत काम को छोड़ती हूँ, और बहुत सारी इंप्रूवमेंट करना होता है, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग। लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड इफ इट्स नॉट, मेक इट ब्यूटिफुल। एंड टू मेक ब्यूटिफुल, वर्क फॉर इट। जिस चीज के लिए कार्य करेंगे उसमें हम अपने आप परिपूर्ण होते जाएंगे। बाय बाय गाइस।